and the topic that I will explain in this video is policy management and setup program. तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिसी मैनेजमेंट क्या चीज़ है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट रूम होता है जो कि सारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है उसको मैनेज कर रहा होता है। तो वो उसके लिए कुछ रूल्स बनाता है जिनको फॉलो करते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो सिक्योरिटी पॉलिसी जो है एक ऐसा अमल है जो कि मैनेज करता है रूल्स को और प्रोसीजर्स को जो कि हर एक को फॉलो करना पड़ते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों, जहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। तो पॉलिसी मैनेजमेंट एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका जिसमें नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिसी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी पॉलिसी मैनेजमेंट क्या चीज़ है? तो सिक्योरिटी पॉलिसी मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें से जो सबसे अहम या इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 हैं। तो पहला हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मेन है कि हर इंसान का जो अपना डाटा होता है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। वो उस इंसान उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है कि कोई अनऑथराइज्ड जो पर्सन है वो उसको एक्सेस ना कर सके, उसको मतलब वो प्रोटेक्ट करता है। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो एसेट्स होते हैं वो उस कॉन्फिडेंशियल होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उस एसेट्स की प्रोटेक्शन जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। तो हम अगर उस एसेट्स को अनऑथराइज्ड पर्सन से महफूज कर लें तो वो हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स कि अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डाटा को एक्सेस कर ले और एक्सेस करने के बाद उसमें कुछ चेंजिंग कर दे तो उसमें इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी। तो इसलिए इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अगर वो अपने एसेट्स की इंटीग्रिटी चाहता है तो वो उसमें ऐसी पॉलिसी, ऐसे जो है वो मैनेजमेंट करे उसका कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, और एक्सेस कर ले लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजिंग उसमें ना कर सके, क्योंकि अगर उसमें चेंजिंग हो जाएगी तो जो फाइनल जो है वो रिज़ल्ट पर पहुंचेगा उस पर्सन के बाद जिसको वो डाटा सेंड करना चाह रहा है, तो वो जब देखेगा तो डाटा बिल्कुल उसका जो है वो चेंज होगा, जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन पर जाएगी और उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन और सब ख़राब हो जाएगा। इसलिए इंटीग्रिटी जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन कि जब आपका डाटा जो है वो आपको चाहिए तो वो अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि डाटा जो है जब आपको ज़रूरी चाहिए तो वो अवेलेबल ही ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक की एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो बैंक हम किसी भी जो है वो कंट्री के किसी भी सिटी में हम जाएँ तो वहाँ पे अगर हमें अर्जेंट जो है वो अपना अकाउंट ओपन करना हो, हमें चाहिए हो, तो हम उसको ओपन करें तो वो ओपन ही ना हो रहा, हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी ही ना हो। तो इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि उसका डाटा जो है वो उसके यूज़र्स तक उस अवेलेबल हो जब उनको चाहिए हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो हर पर्सन उसको जो है वो एक्सेस कर ले। जस्ट ऑथराइज्ड पर्सन जो है उसके लिए वो डाटा जो एसेट जो है वो अवेलेबल हो। नेक्स्ट जो है वो एक हमारे पास प्रोग्राम है सेटअप प्रोग्राम। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने मैनेजमेंट जहाँ उस रूम जहाँ उसको मैनेज करने वाले जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको सिक्योरिटी के बारे में सही तरह से इंफॉर्मेशन हो और वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रोटेक्ट कर सकें अनऑथराइज्ड यूज़र से। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो अगर उनको सिक्योरिटी का कोई इल्म नहीं है तो उनके पास एक ईमेल के थ्रू जो है वो लिंक आ जाता है, वो उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ईमेल में हमारे पास एक वायरस है ट्रोजन हॉर्स जो कि ईमेल के थ्रू लिंक के थ्रू जो है वो फैलता है। अगर वो उस लिंक को ओपन कर लेंगे वायरस हमारे जो है वो सिस्टम में आ जाएगा और हमारा सारा डाटा जो है वो हैक भी हो सकता है, जो हमारे लिए जो है वो एक्सेसिबल नहीं रह सकता। तो इस वजह से जो है उनको ट्रेनिंग दी जाए कि आपने कब जो है क्या लिंक ओपन करना है, उसको कैसे एक्सेस करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो सेटा का प्रोग्राम होता है। तो पर्पस हमारा क्या है सेटा के प्रोग्राम का वो देखते हैं। इसमें हमारे पास यही है जस्ट कि अगर हम अपने जो एम्प्लॉय है उसको अवेयरनेस दे सकें कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को जो है वो किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। इसमें रिसोर्सेज का मतलब है कि उनका डाटा जो है उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, पब्लिक इंफॉर्मेशन होगी, चाहे एवरीथिंग। उसके बाद सेकंड स्टेप है जो हमारे पास कि डेवलप करें स्किल्स और नॉलेज जो कि एक यूज़र को परफॉर्म करना चाहिए आईटी सिस्टम में ताकि वो उसको और ज़्यादा सिक्योर बना सके और सिक्योरली जो है वो अपनी जॉब जो है अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए। उसके लेकिन जस्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपने ट्रेनिंग किसी एम्प्लॉय को दे दी है तो वो बाद में जो है
दोबारा लिंक उसको ओपन कर ले किसी ऐसे लिंक को या इस तरह से, तो वो खुद ब खुद उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद होगा कि उसने ऐसा ओपन किया, हालांकि उसे ट्रेनिंग दी गई है, उसे बताया गया है, लेकिन वो फिर उस लिंक को ओपन कर लेता है, तो जो भी लॉस होगा वो उसके लिए खुद अकाउंटेबल होगा। अवेयरनेस है हमारे पास। नेक्स्ट अवेयरनेस में जो है कि उसमें मेंबर्स को बताया जाता है कि सिक्योरिटी क्या है, और सिक्योरिटी जो है वो किन सिचुएशन में जो है वो अचानक अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि अगर अचानक आपका सिस्टम जो है वो हैक हो गया है, तो आपने वहाँ पर कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में वायरस आ गया तो आपने उस टाइम कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है, क्या आपको उस टाइम सर्टेन सिचुएशन में जो है वो क्या करना होगा, इसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है। और अवेयरनेस के लिए जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सिस्टम में कोई अपडेशन आई है, तो आप अपने एम्प्लॉइज़ को उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को कैसे इन्फॉर्म करेंगे। तो वो अगर हम उसमें बुलेट्स की फॉर्म में भी उनको बता सकते हैं, या फिर उनको एक प्रॉपर मैसेज आए उनके कॉन्टैक्ट पर या ईमेल पर कि इसमें अपडेशन आई है, तो वो उसके थ्रू हम उसको अवेयरनेस दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसके थ्रू अगर हम ये उनको बता दें कि इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन द वर्क प्लेस के यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, तो वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंस है उस सिक्योरिटी की, तो उसके बारे में उसको अवेयर किया जाता है। अगर हम सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो जो सिक्योरिटी के रिस्क होंगे वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में ना बताया जाए, जब उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड ना की जाए, तो रिस्क जो है उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए ये सेटा का प्रोग्राम जो है ये डेवलप किया गया कि वो एम्प्लॉइज़ को जो है वो सिक्योरिटी के बारे में ट्रेन करें। नेक्स्ट हमारे पास है कि सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम में किस चीज़ के बारे में ट्रेन किया जाएगा, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है फ़िशिंग अटैक्स। फ़िशिंग अटैक्स एक ऐसा अटैक है जो कि अनऑथराइज्ड हैकर्स जो हैं वो ईमेल के थ्रू करते हैं। मतलब वो ईमेल सेंड करते हैं, लिंक उसमें होता है, उसको यूज़र जो है वो ओपन करता है और अपनी जो है वो उससे ईमेल आईडी मांगता है, जो उससे आईडी मांगता है उसकी यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह, और उसके थ्रू वो उसके सिस्टम में एंटर होता है। उसके बारे में इसमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनको इसके अटैक्स के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से ये अटैक्स जो है वो अटैक करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मालवेयर डिटेक्शन रिमूवल ड्यूटी। जैसे कि हमारे पास यूएसबी हो गया, यूएसबी के थ्रू वायरस कैसे फैलता है हमारे लैपटॉप्स में, हमारे सिस्टम में, उसके बारे में इनको ट्रेनिंग दी जाती है, अवेयरनेस दी जाती है। नेक्स्ट है फिज़िकल सिक्योरिटी। जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फ़िज़िकल रूम होता है, यहाँ पे सर्वर को रखा जाता है, तो उसको उसके हार्डवेयर को आपने जो है वो फिज़िकली कैसे सेव करना है अनऑथराइज यूज़र से, उसके बारे में उनको अवेयरनेस दी जाती है। पब्लिक वाईफाई, और जैसे कि हम अगर किसी भी पब्लिक प्लेस में जाएँ तो वहाँ पे हमारा वाईफाई ऑन करें तो वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। उसके कनेक्ट होने की वजह से ये है कि हमारा जो मोबाइल का आईपी एड्रेस हो गया या सिस्टम का आईपी एड्रेस हो गया, वो हैकर्स को पता चल जाता है और उसके थ्रू वो हमारे सिस्टम में एंटर होकर हमारा डाटा जो है वो हैक कर सकते हैं। सेटा एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारा गोल क्या है इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने का। इस प्रॉब्लम को जो हमने ट्रेनिंग देनी है ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसका गोल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद देखें कि ऐसा कौन सा स्टाफ है जिसको हम ये ट्रेनिंग दे सकते हैं। ऑडियंस में जो है वो देखें कि ऐसे ऑडियंस कौन से हैं जिनको इनके बारे में अवेयरनेस दी जा सकती है। मोटिवेशन है, अगर नया यूज़र्स को है वो नई चीज़ें पता चलेगी कि वो मोटिवेट होंगे ऑटोमेटिक। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे तो उनसे फ़ीडबैक लेंगे कि उन्होंने इससे क्या सीखा है, और जो कि हमारे जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको प्रूव करेगा। थैंक यू।